चलिए बढ़ेंगे आगे। अगली खबर धनबाद की है। रोड स्वीपिंग मशीन बना सफेद हाथी। निगम ने 3 करोड़ की लागत से खरीदी थी मशीन। फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है उपयोग। मेंटेनेंस पर प्रति महीने 20 लाख का खर्च आता है। 2019 में खरीदी गई थी ये मशीन। तो देखिए 3 करोड़ की लागत से ये मशीन खरीदी गई थी। आपको बताना चाहेंगे, धनबाद की ये खबर दिखा रहे हैं। नगर निगम ने इस मशीन को लाया था, रोड स्वीपिंग मशीन, लेकिन ये अब सफेद हाथी बनता हुआ, क्योंकि निगम ने चूंकि इसे 3 करोड़ की लागत से खरीदी थी, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज काफी ज्यादा है। फंड के अभाव में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। मेंटेनेंस पर प्रति महीने 20 लाख का खर्च आता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा। तो फिर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या जब आप मेंटेनेंस। यहां बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस तरह से जब नगर निगम की तरफ से इस्तेमाल में जो चीजें इस्तेमाल निगम के लिए होती है, निगम क्षेत्रों के लिए होती है, उसकी खरीदारी की जाती है, जिससे कि नगर निगम में रह रहे जो लोग होते हैं उन क्षेत्रों में उन्हें आसानी हो। चाहे वो बहुत सारी चीजें होती है, डस्टबिन से लेकर, अगर सड़कों की साफ सफाई की हम बात करेंगे, कूड़ा कचरा ना बिखरा रहे, जिससे कि नगर निगम हमेशा लगातार प्रयासरत रहता है। लेकिन देखिए रोड स्वीपिंग मशीन जो है वो इसीलिए सफेद हाथी बन चुका है क्योंकि इसके मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च आते हैं। फंड की कमी है, फंड नहीं है, इसलिए इस्तेमाल में नहीं हो पा रहा है ये मशीन। बताना चाहेंगे आपको कि 2019 में इस मशीन की खरीदारी की गई थी। धनबाद की यह खबर दिखा रहे, रोड स्वीपिंग मशीन जिसका इस्तेमाल अब ना के बराबर हो रहा है क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज इतना है, निगम के पास फंड की कमी है। 2019 में, पिछले साल की बात करेंगे तो इसे खरीदा गया था और 3 करोड़ की लागत से निगम ने इसे खरीदा था। तो लगातार निगम की तरफ से ये प्रयास किए जाते हैं कि जो क्षेत्र है, निगम क्षेत्र है, चाहे तमाम तरह की साफ सफाई की हम बात करेंगे, डस्टबिन की बात करेंगे, और स्वच्छ रहे, क्षेत्र स्वच्छ रहे, इसकी तमाम तरह की कोशिशें नगर निगम की तरफ से की तो जाती है। और यही वजह रही कि 3 करोड़ रुपए की लागत से इस स्वीपिंग मशीन को खरीदा गया था, लेकिन अब फंड की कमी है निगम के पास, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बंद है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे धनबाद। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, निगम अपनी तरफ से कोशिश करता है कि क्षेत्र के लोगों को, जो नगर निगम क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, साफ सफाई का से जुड़ा कोई मामला हो, और यही वजह से आप रोड स्वीपिंग मशीन देख लीजिए जिसकी खरीदारी की जाती है। 2019 में 3 करोड़ की लागत से खरीदारी की जाती है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल बंद है। निगम के पास फंड की कमी है, निगम अपना रोना रो रहा है। तो फिर इतने पैसे खर्च करने का मतलब क्या हुआ जब ये मशीन ही इस्तेमाल में नहीं है? ये बिल्कुल जिसान आपने जो सवाल उठाया है, ये सवाल आम जनता भी पूछ रही है और ये सवाल पूछना भी चाहिए सभी को, क्योंकि आखिर हमारे ही टैक्स से निगम चलता है और जो कुछ भी अगर खरीदारी हो रही है तो वो जनता का ही पैसा है जी। तो जनता की पैसे की बर्बादी किसी भी स्तर में, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अब देखिए बड़ी बात क्या है, ये निगम में पिछली रघुवर सरकार में, नगर निगम में साफ सफाई को लेकर, चूंकि धनबाद नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए, स्वच्छता में आगे लाने के लिए यह कोशिश की गई कि यहां के साफ सफाई मैन्युअली के बजाय ऑटोमेटिक तरीके से हो, और उसके लिए यह मशीन की खरीदारी हुई। इसमें अगर आप देखिए तो 5 गाड़ियां खरीदी गई, जिसमें से 3 जो है वो बड़ी गाड़ी है और बाकी 2 छोटी गाड़ी है। इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम के जो दर है वो समझ लीजिए। छोटी गाड़ियों के दर थोड़े कम है और बड़ी गाड़ियों के दर अगर एवरेज कहेंगे तो प्रति किलोमीटर 475 रुपया पे करना था। और ये खरीदारी के लिए जो खरीदारी किया गया, इसकी एक साउथ की कंपनी से खरीदारी की गई, और इसका प्रोजेक्ट हेड जो है इस वक्त में झारखंड में और धनबाद में जो है वो पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के पुत्र हुबान मलिक है। उन्हीं के द्वारा इसकी पूरी मशीन की देखरेख और संचालन की जिम्मेवारी है। और पिछली सरकार में जब आपको याद होगा कि पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल थे, उन्हीं के समय यह सारी चीजें उस समय में कवायद हुई थी। अब है कि सवाल कि इस मामले में इतनी बड़ी खरीदारी के बाद इसका उपयोग क्या हुआ। अब उपयोग शुरू में 2-3 महीना चले, भुगतान भी उस वक्त में हुए, लेकिन बाद में जैसे फरवरी महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्च में जो है कोविड आ गया, और उससे पहले ही इसका कार्य जो है ठप हो गया, चूंकि भुगतान नहीं हो पा रहा था। भुगतान भी हाल फिलहाल करीब 50 लाख रुपए का भुगतान जो है हाल में किए गए हैं, और 20 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस पर खर्च है अभी अगर देखिए तो।
तो नगर निगम के जो वर्तमान आयुक्त है वो सत्येंद्र कुमार जी, उनका कहना है कि निगम में फंड ही नहीं है। कोरोना में ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है दिक्कत हो रही है, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सोचना पड़ रहा है, सफाई कर्मियों को वेतन देने के लिए पड़ रहा है। पिछली सरकार में लोगों ने कैसे खरीदा, क्या किया, चूंकि फंड एलोकेशन की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो कैसे होगा। पिछली सरकार में डीएमएफटी फंड से, जो डीएमएफटी फंड होता है, खनिज फंड होता है, उस फंड से जिला प्रशासन से लेकर कराने की सोची गई थी, लेकिन हो नहीं सका। पिछली सरकार में भी जिला प्रशासन की ओर से कोई मंजूरी मिली नहीं। वर्तमान में भी जैसे हेमंत सरकार के बाद अगर देखें तो यहां पे फंड के कारण ही निगम में शुरुआती दिनों में ही काम बंद रहा है और अभी भी बहुत सारे कार्य पर रोक लगा हुआ है, दिक्कत हो रही है। तो अब दिक्कत यही है कि ये मशीन अगर चलती है तो ये सड़कों की साफ सफाई करती है। स्वीपिंग मशीन का काम क्या है कि सड़कों की जो मिट्टी है ये उसको अलग करता है, खरपतवार उसको अलग करता है और वो पूरी तरह से सड़क को क्लीन कर देता है जी। अब यहाँ पे जो मैनुअल मजदूर है उनको भुगतान करना मुश्किल होता है, तो कहां से मशीन को ये खर्च किया जाए, ये एक सोचने वाली बात है। तो यही है, और यदि मशीन का उपयोग आप नहीं करते हैं, सवाल तो यही है कि जब आप इसकी खरीदारी करने की सोचते हैं, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिस मशीन की आप खरीदारी कर रहे हैं, स्वीपिंग मशीन की, क्या खर्च इसमें आएंगे, आगे इस्तेमाल में कितने दिनों तक ये बना रहेगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, इसका एक चार्ट होना चाहिए, इसकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप उसे करते नहीं है और सीधे आप मशीन की खरीदारी कर लेते और अब जहमत मोल ले रहे, खड़ी है ये मशीनें। जी बिल्कुल, अब तो बस्ता कोला में, झरिया के बस्ता कोला में ये गाड़ियां खड़ी है और समझ लीजिए कि पिछले 7-8 महीने से इसका उपयोग बिल्कुल शून्य है। तो आप यही समझ सकते हैं कि निगम ने अपने, अगर इसकी उपयोग नहीं होती है तो ये 3 करोड़ रुपया बिल्कुल पानी में बहाने जैसा है और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया।